यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनरूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकरनिकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगलमय वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग सत्संग के एक विशेष आयोजन में हैं और इसमें हम लोग वेद पुराण संतवाणी को सुन चुके हैं। सल तो यह सुनना, उसको समझना, उसके मुताबिक जीवन बनाना, यही तो सत्संग का लक्ष्य है। बाबा लोगों ने आप लोगों को सारी बातों को बहुत ठीक ढंग से सुनाया। थोड़ा मैं भी इस पर चर्चा करूंगा। यह कि वेद मूल ग्रंथ है हम लोगों का, उसमें आया कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। यज्ञ कहते हैं लोकोपकारक कर्म को यज्ञ कहते हैं, जिससे लोगों की भलाई हो। एक यज्ञ जो द्रव्यमय यज्ञ है, उसमें तिल जौ घी जलाते हैं, जड़ी बूटी जलाते हैं। तो कहेंगे कि इससे क्या लाभ है? मैं कहता हूँ, घी खाते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रोग हो जाता है, लेकिन घी जलाने से बहुत लाभ होता है। मैं राजपूत की बस्ती में था, उसमें राजपूत अपने बच्चे सबको राजपूतनी सब कहती थी, यज्ञ का धुआं लगाओ। यज्ञ के धुआं को सूंघने से शरीर की बहुत बीमारी दूर हो जाती है। रानी पतरा में मैं था, पूज्य श्रीधर बाबा का इलाज चल रहा था। एक पागल भर्ती हुआ, रविंदर चौधरी उस समय प्राकृतिक चिकित्सक थे, सत्संगी था। बच्चा उसका पगला गया था, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया तो मालूम हुआ कि सत्संगी का बच्चा पागल हो गया है। तो बाबा उनके सेवक जो सच्चिदानंद बाबा थे, उनके सेवक, उन्होंने कहा घी का धुआं सुहाने से माथा भी ठीक हो जाता है, पागलपन भी। वो क्या किए, तो जो हम लोग धूप दिखाते न, रुइया में घी कपूर सब मिला करके जलाते हैं, दुर्गा माँ काली माँ कुछ घुमाते हैं, तो वैसा ही वो बना करके जला दे सलाई से, भुता दे, टस निकले उसका, और वही इसको सुंघावे। दिन में 10-7 बार 8 बार सुंघाए। 3 दिन होते तो ठीक हो गया पगला। ये देखिए कितनी है। मैं अपनी घटना सुनाता हूँ। मैं हेडमास्टर था और राजपूत लोग महात्मा बाजार के पास में जयनगर में बाबू लोग सब हैं,
उसी में था। मैं कहा हम लोगों का भी बच्चा पढ़े। मैंने कहा कि बच्चा को पढ़ाने के लिए कोई पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन रहने का इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा। कहा कि मैं किसी के दरवाजे पर रह करके किसी को पढ़ाऊँ सो नहीं होगा। तो कॉलोनी, महात्मा कॉलोनी में इंस्पेक्शन बंगला आईबी में तो मैं रहने लगा। एक दो कमरा, एक कमरा था, उसमें कहा कि इसमें भूत रहता है। हम कहा कोई बात नहीं है, भूतवे वाला कमरा हमको दे दीजिए। कमरा खोले थे तो बच्चा सबको उसमें सुलावेंगे तो वो धोवाया बढ़िया से, लेकिन दुर्गंधी उससे नहीं जाती थी। डिटॉल से धोवाए, पानी से कितना बढ़िया बढ़िया ढंग से धोवाए, तुलसी का पत्ता वो सब रखे, थोड़ा देर ठीक रहे फिर महकने लगे। अब तो बच्चा सब रहेगा तो बीमार हो जाएगा, एक दिन दो दिन तो रहेगा। तो उसमें एक घर था, वो रसोई वाला घर, वो भी महकता था। तब बच्चा सब भोजन के लिए उसमें परोठा बनाने लगा। परोठा जानते ही है, तावा को चूल्हा पर चढ़ा के पहले खूब गर्म करते हैं, घी देते हैं उसमें, घी दे करके तब न बोल उसमें परोठा को बनावेंगे। सो उस घर की दुर्गंधी खत्म हो गई। हमने कहा रो रो दवाई मिल गया। ये घी का दुनिया का कमाल है कि इस घर की दुर्गंधी खत्म हो गई। तो बस क्या कहना था, घी तो पूरा रहता ही था। गौठा भी उधर में देहात में कौन पूछता है गौठा को, शहर में खरीदना पड़ता है। गौठा था, जो मिला वहाँ पर बेल का पत्ता की, वो क्या कहते हैं तुलसी का पत्ता, उधर जो जो मिला अगल बगल में, शक्कर सरहर धुमन, और उसमें घी मिला करके पूरा धुइयां कर दिए घर में। हवन जो करते हैं वो जहाँ धुइयां किए कई दिन में सब दुर्गंधी खत्म। धुइयां तो दोगा दोगा में कोना कोना में सब चला जाता है। ये घी का चमत्कार है। पुराने जमाने में यज्ञ में घी जलाया जाता था, वातावरण शुद्ध रहता था, और इससे क्या होता था, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। आज समाजी लोग आज भी भोजन खर्चते, जहरीली गैस जो था वहाँ वो लीक कर गया, सैकड़ों आदमी मर गए। सुना होगा, अमेरिका को बहुत पैसा देने की बात थी, लेकिन वहाँ पर आज समाजी लोगों का जो परिवार था उनको कुछ नहीं हुआ। वो जो जलाते थे घी वाला जो मिला करके, उससे उसका जहर जो है उसका असर नहीं हुआ। गोया कहने का ये द्रव्यमय यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, स्वास्थ्य हमारा बढ़िया होता है, यह तो ठीक है, लेकिन मन भी शुद्ध हो जाए, मन भी हमारा अच्छा अच्छे चिंतन में रहे, भगवान की भक्ति में लगे, जीवन के मूल्य को समझे, इस जीवन का क्या उपयोग है, किधर लगाना चाहिए, तो इसके लिए ज्ञान चर्चा जरूरी है। और वही काम सत्संग करता है, विवेकशील बनाता है, और विवेक जो है उसको दूर करता है। भारो अविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिनः, जो हम लोगों ने सुना, ये सब जो है सत्संग के ज्ञान से ही वह अंतःकरण पवित्र होता है। ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्ये जो रमते नरः स्वमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान की पवित्रता को छोड़ करके बाहरी शौच में लगा रहता है कितना आदमी।
संपादक जी कहानी कहते थे, अच्युतानंद बाबा। उस जमाने में हम लोग जब थे छोटे छोटे, तो पंडित जी लोग आते थे भागवत कथा कहने के लिए। एक पंडित जी आए थे, पंडित जगदीश नारायण तिवारी, 21 शाम खाते थे। 21 शाम में तो पूरा खाते थे, 3 किलो दूध का खुआ बना करके, और फिर जो है रात में केवल दूध पीते थे। 21 शाम में तो पूरा भर दिन का होलिया हो जाता था उनका। और वो एक पंडित के बारे में संपादक जी कह रहे थे कि भोजन के लिए बैठे तो चौका पहले दिलवाए, चौका पर बीच में फिर पिढ़िया दे करके पंडित जी बैठे, आगे में थाली रखी गई भोजन करने के लिए। पंडित जी जब भोजन करने लगे तब बायां हाथ को बाहर निकाल दिए, हाथ बाहर में, बायां हाथ को। संपादक जी तो थोड़ा मजाकिया भी थे, कहते हैं कि पंडित जी ये हवाई जहाज का दैना की तरह आप हाथ निकाल दिए हैं बाहर, ये क्या बात है। पंडित जी ने कहा कि नहीं समझे, ये जो हाथ है ना, बायां हाथ, इससे पानी लेते हैं ना शौच के बाद, तो शौच के बाद जो पानी लेते हैं, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिए हैं कि भोजन के समय ही हाथ में बाहर रहे। तो संपादक जी को रहने गया, उन्होंने कहा कि बाबा ये हाथ तो आप बाहर निकाल दिए हैं पंडित जी, ठीक ही बात है, लेकिन जो माल गोदाम है वो तो पीढ़िया पर है। असली तो उसी को न साफ किए। गोया यह जो है ढोंग है, पाखंड है, इसमें पढ़ करके जो है उसी सब बात में रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। ज्ञान की पवित्रता सबसे उत्तम है। और ईश्वर की भक्ति के लिए तो आपने सुना, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। सबसे पहले आपको साधुओं के शरण में जाना होगा, पहला फाटक यही होगा इधर से जाने के लिए। और जब सब जाएंगे सत्संग में, सुनेंगे कि थोड़े दिन के लिए तो बहुत मेहनत करते हो बाबू, कितना दिन जियोगे, सुने ही 150 वर्ष के लिए कितना मेहनत। मेरा भी 17 वर्ष हो गया है रिटायरमेंट का, 60-17 कितना हो गया, 77 वर्ष में कहता था। हम कहते हैं कि कितना दिन जीता ही है लोग, हम लोगों की उम्र तब हो गई। तुम लोग ने बेसी मेहनत करो, को पाघट में छोड़ा सब छोटो बाबाजी सब नया नया सब है, तो यही हाल है। तो कहने का मतलब है कि इतने दिन के लिए कितना हाय हाय करते हैं। अरब खरब संपत्ति है, कितना भोगेंगे, कपड़ा पहनेंगे, भात दाल खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, यही न कतनो खाएंगे। जब मरने लगता है ढेर का ढेर छूट जाता है यहीं पर। एक चीन में एक आदमी मरा, अरबों की संपत्ति थी, और उसका एक नौकर था बहुत ईमानदार। वो मर गया तो उसकी पत्नी, तो वहाँ शादी लोग करते हैं मरने के बाद, उसी नौकर से शादी कर लिया। नौकर वो कहने लगा, पहले तो हम मालिक का काम करते थे तो बुझते थे मालिक के लिए कमा रहे हैं, अब लगता है कि हम अपने लिए कमा रहे थे। अब तो हम ही मालिक हो गए। कहने का मतलब मरता है आदमी तो कमाई का 10% भी खा नहीं पाता है, दुनिया में छोड़ करके चला जाता है। तो यह अगर सोचना शुरू कर दे तो यह कि दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं, कतनों मेहनत करेंगे, होगा तो उतने जितना तकदीर में होगा, जाएगा साथ में तो यही भजन ध्यान सत्संग। इसलिए इसमें समय दे करके बाबा ने बढ़िया से समझाया कि हम लोगों को अपने भविष्य का सुंदर जीवन का निर्माण करना चाहिए। अच्छी संगति रहेगी, कबीर साहब ने सुना, अच्छा स्वभाव रहेगा, अच्छा ख्याल रहेगा,
तब मरेंगे तो अच्छे जन्म जगह में जन्म लेंगे। अब कुत्ता बिल्ली वाला स्वभाव अगर हो गया, लड़ाई झगड़ा जो करने का, तो मरेंगे तो वही न बनेंगे। इसलिए भविष्य के जीवन का भी तो ख्याल आप करेंगे तो सत्संग में आने की बात होगी। यह है सत्संग की रूपरेखा से होता है। आप सत्संग में सुनते हैं, वेद पुराण उपनिषद की बात सुनते हैं, और इससे हमारा भीतर पवित्र होता है। ईश्वर की भी चर्चा सुने, किस्सा कहानी भी सुनते हैं, और अंतर साधन के द्वारा प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके अंतःकरण को शांत भी करने की कोशिश करते हैं। यही संतों का ये होता है, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। ये संतों के दर्शन की बात होती है। तो इस तरह से सत्संग जो है करेंगे तो लोक और परलोक दोनों बनेगा। विकास जी के पिताजी थे, अब नहीं है। सबके साथ तो होना ही है, एक न एक दिन सबको होना होता है। बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए, इलाज पानी के पीछे एकदम बता, पैसा भी उतना ही खर्चा होता था और समय भी देना पड़ता था। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस डॉक्टर को दिखाना है, बहुत मेहनत किए। उस समय में भी देखा कितनी व्यस्तता थी, संपत्ति रह नहीं पाती थी, सबका सब इलाज में खर्चा हो जाता था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। और अंत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या करेंगे, कतनऊ संपत्ति कतनऊ दवाई हो जाए, मौत का इलाज होता नहीं है, वो तो सबको जाना ही पड़ता है। तो यह जो शुभ काम है कि उनके प्रति, कि उनका जहाँ भी उनकी आत्मा हो, उनका कल्याण हो, उसका सत्संग से क्या लगाव है। मैं पढ़ रहा था, देख रहा था मोबाइल में, एक महात्मा जी जगन्नाथपुरी में, अब वो बालू पर बैठ करके समुद्र के किनारे अब वो पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे। उस पाठ में उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है सामने खड़ा है और बैठता नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि क्यों खड़े हो, बैठ न जाओ। तो वो जो आदमी खड़ा था वो कहता है कि बाबा डरिएगा नहीं, हम आदमी नहीं है। तब कौन सी हो तुम? हम प्रेत हैं। तुम प्रेत है तो तुम यहाँ क्यों आया है? बाबा प्रेत जोनी में बड़ा कष्ट होता है ना, हमारा कैसे उद्धार होगा, हमारा उद्धार कर दीजिए। इसके लिए आप जो सत्संग करते हैं, जब पाठ करते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, हमारे लिए भी वेद पुराण पढ़ दीजिए। और वो गया जी में पिंड दान कर दीजिए। महात्मा ने कहा देखो ये तो हम पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, ये तो हम कर देंगे, लेकिन गया जी में पिंड देने के लिए हम नहीं जाएंगे, दूसरे को पकड़ो। महात्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो इस तरह से बहुत तरह पूछा कि फलना जो मरा वो कहाँ है, तो वो वही है। अब वो बाबा जी जो गीता पढ़ता था वो भी है वही प्रेत बना हुआ। कैसे प्रेत बना? चढ़वा जो चढ़ाता था ना, वो घर लेके चल देता था वो धियापुता को। जो गड़बड़ करेगा तो उसका फल तो मिलना ही पड़ेगा। गीता रामायण पढ़ने से क्या होगा? वो प्रेत बना हुआ भोग रहा है फल अपना। गलती की सजा भगवान के यहाँ छूटती नहीं है, भोगना पड़ता है। तो यह कि ये खाली भजन भेद ले लिए हम चले जाएंगे स्वर्ग, स्वर्ग नहीं होगा। वो गलत काम किए हैं तो दंड तो मिलेगा।
तो वो सब बहुत बार सारी बातों को सब मुझे याद भी अब उतना नहीं, ढेर सारा दिया था, कितना भूत प्रेत के बारे में मुझसे पूछा तो बताए हुए था। तो उसमें कुछ दिन के बाद वो जो है तो चला गया, ये अपना पढ़ते थे पाठ करते ही थे। कुछ दिन के बाद फिर भूतवा आया। अब क्यों आया है? बाबा आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आपने जो पाठ कर दिया सो हमारा रिलीज ऑर्डर बन रहा है। रिलीज ऑर्डर बुझते हैं ना, वो जब छोड़ता है ना जेल से तो पहले रिलीज ऑर्डर बनता है ना कि फलना को फ्री कर देंगे, निकल जाएंगे जेल से। वैसे कहा अब हमारा जो है प्रेत जोनी छूट जाएगा, हमारा ऑर्डर बन रहा है। आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपके सत्संग के प्रभाव से वो जो है मेरी मुक्ति हो गई है, इसीलिए आपको धन्यवाद देने आए हैं। सत्संग के वचन से यह लाभ होता है, यह उस कहानी से समझ में आता है। मैं बाबा नानक की एक जीवनी पढ़ रहा था। बाबा नानक जो है जा रहे थे तो ढोलक झाल मृदंग गायक वगैरह साथ में रहता था, गाते बजाते जाते थे। जंगल के पहले एक बस्ती थी, वहाँ सब लोग भक्त लोग सब घेर लिया। बाबा जंगल बड़ा खतरनाक है, बीचे जंगल में डकैत रहता है, सब चीज छीन लेता है। बाबा जंगल होकर के मत जाइए। नानक बाबा ने कहा मेरे पास क्या है, क्या लेगा? ढोलक झारमुनिया लेके क्या करेगा वो नहीं माने। नानक बाबा को बहुत रोका है लेकिन चल दिए। जब बीच जंगल में नानक बाबा पहुंचे तो डकैतवा ठीके में था, घेर लिया चारों तरफ से। सरदार भी आया सामने में, दोस्त जितना सामान है निकालो। उसी समय एक जगह धुआं दिखाई पड़ा। नानक बाबा ने कहा वो धुआं कौन जिसका है? एक ठो डकैत कहता कर जला रहा है मुर्दा को। वहाँ कहा कि जरा जा करके देखो तो वो कहाँ गया, स्वर्ग गया कि नरक गया? तो कहा अच्छा बाबा जी हैं, बाबा है, सबको श्रद्धा होती है। कहा बाबा बाबा कहते हैं तो जाके देख लो। सरदार ने भेज दिया उसको। वो गया वहाँ ना, तो उसने देखा कि जो आदमी मरा था उसको जमदूत बांध करके ले जा रहा था। और जब ये देखा कि वो जमदूत बांध के ले जा रहा था, उसी समय आ गया देवदूत। देवदूत ने कहा कहाँ ले जा रहा है? कहा न पापी है, इसको नरक ले जाएंगे, इसको दंड देंगे, सजा देंगे। कहा कि देखते हो नानक बाबा देख लिए, नानक बाबा की नजर पड़ गई है, अब तुम इसको नरक नहीं ले जा सकते हो। नानक बाबा संत हैं, उनकी नजर पड़ गई इसलिए तुम भागो। वो जो जमदूत था, देवदूत ने सबको भगा दिया, डरा दिया। देवदूत से नहीं सकता है, जमदूत सबको भगा करके उस पापी को लेकर के स्वर्ग चला गया। तो आकर के डकैतवा जो था वो कहा सरदार को, सरदार जी तो क्या, अरे बड़का संत है, इनके देखने से ही जमदूत को छोड़ा करके देवदूत ले गया, बड़का संत है। अब तो लोग लेगा क्या, ऊपरे देने लगा। बाबा हम लोग बड़े पापी हैं, हमरा भी कल्याण कीजिए, उल्टे चढ़वा चढ़ाने लगा, टके पैसा देने लगा। लेगा क्या? ये संतों की महिमा होती है, ये संत लोगों का ख्याल। सत्संग का महत्व बहुत ही अधिक है, इसलिए यह समय समय पर किया जाता है। अभी कल तक सत्संग होगा और सभी कहानी हम बता लेंगे आपको। मेरे कहने का यह मतलब है कि सत्संग ही आपकी असली पूंजी है। जो पूंजी आप जो जमा करते हैं वह तो यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छति जीव एक धर्म ही साथ जाता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आए हुए हैं। बहुत अच्छा, बचपन से ही इनके दादाजी
वो अरजपुर संतसेवी बाबा, पूज्य संतसेवी बाबा आए थे। गुरु महाराज ने उस समय में आना बंद कर दिया था, पहले गए थे। सो कोई संतसेवी बाबा के पास नहीं आना चाहते थे, कहते थे गुरु महाराज नहीं आए। संतसेवी बाबा के पास भी हम गए तो उनके दादाजी थे पुराने सत्संगी, तो सब लोगों से बातचीत हुई, दूध तो कम से कम दीजिए, वो संतसेवक बिना दूध से नहीं बनता था। गुरु महाराज अपने खाने में जो हो जाए, लेकिन संतसेवी बाबा के लिए फल मंगवाते थे और चीज मंगवाते थे। तो फिर इस तरह से सब लोग सत्संग जब हुआ तो फिर बढ़िया से हुआ। तो बचपन से ही तबला पर हाथ इनका ढोलक पर जो चलता था बच्चे में, तो बहुत कमाल का था, छोटे से ही उम्र के। तो इस तरह से बचपन से ही सत्संग में रमे हुए हैं और बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को समझाए भी। और संगीत के तो मास्टर रहिए हैं। तो हम लोग फिर भजन का आनंद लें, 9:30 बजने का है, बाबा से भजन सुनेंगे, फिर आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन